बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फंजाई वाला चैप्टर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि फंजाई कैसे मुख्तलिफ तरीकों से अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करती है। तो आज के इस टॉपिक को हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन फंजाई। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जितनी फंजाई होती हैं, जितनी भी फंजाई की किस्में होती हैं, ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल। तमाम की तमाम फंजाई के पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल क्या होता है, आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर, पत्तों के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट्स मौजूद होता है, जिसकी मौजूदगी में वो क्या करते हैं, जिसकी मौजूदगी में वो फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म करते हैं और अपनी खुराक को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। वो आपको पता है कि अगर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता है कि फंजाई, जितनी भी हमारे पास फंजाई की टाइप्स आती है, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर जब क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी फंजाई होंगी मोस्टली वो सारी की सारी क्या होती है, हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो यही है कि हमारे पास फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी आपने पढ़े थे, हमने हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा था, ऐसी स्पीशीज, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ऐसे हम चीजों को नाम देते हैं हेटेरोट्रॉफ्स का। तो यहाँ पर हमारे पास फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई कौन सी हेटेरोट्रॉफ्स है, हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स की भी टाइप्स आ जाती है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो है ऑब्टेन फूड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि अपनी खुराक जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट अब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्ट अब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से इनको नाम दिया जाता है, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स का नाम दिया जाता है। अक्सर आपने देखा है कि अगर हमारे पास कोई प्लांट्स, कोई एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या करते हैं कि थोड़े दिनों के बाद उनके ऊपर फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ फंजाई ने भी ग्रो किया होता है। जब यहाँ वहां पर फंजाई ग्रो करेगी तो फंजाई वहां से क्या करेगी, उस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, उससे अपनी खुराक को अब्जॉर्ब करेगी, डायरेक्ट अब्जॉर्ब करेगी। इस ये खासियत होने की वजह से हम फंजाई को क्या नाम देते हैं, अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करें तो हम देखते हैं कि मोस्ट फंजाई आर डीकंपोजर्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है भाई डीकंपोजर्स क्या होते हैं। डीकंपोजर्स हम कहते हैं कि ऐसे जानदार जो कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं डीकंपोजर्स का। यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी बात करके आया हूँ कि हमारे पास जो फंजाई है वो अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती है। अगर हमारे पास कोई प्लांट या कोई एनिमल हमारे पास डेड हो गया, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा कि इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमें पता है कि कुछ दिनों के बाद फंजाई या उसके बाद बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब इसके ऊपर फंजाई ने ग्रो करना है तो फंजाई वहां पर क्या करेगी, वहां से ये एंजाइम को रिलीज करेगी। वो एंजाइम रिलीज होकर आएंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पर आने के बाद क्या करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे या कम्प्लेक्स हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर थी, उसको चेंज कर देते हैं ये सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ से एंजाइम रिलीज किए इसने, उन एंजाइम ने क्या किया कि यहाँ पर आकर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपलर के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर हमारे पास ये सिंपलर के अंदर चेंज हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये जो सिंपलर पार्टिकल बन जाते हैं, इनको फंजाई क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। ये खासियत होने की वजह से फंजाई को क्या नाम दिया जाता है, डीकंपोजर्स का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि फंजाई, जो मोस्टली फंजाई है हमारे पास, वो डीकंपोजर्स होती है, वो एंजाइम को बाहर रिलीज करती है। और ऐसी डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम देते हैं। आपने डाइजेशन की दो टाइप पढ़ी है, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होती है, एक हमारे पास ये जो डाइजेशन हो रही है ये सेल के बाहर हो रही है, ये डाइजेशन को हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। तो यहाँ पर जो फंजाई है हमारे पास वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर रही है। नेक्स्ट हम आगे मूव करें तो हम देखते हैं सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय स्पेशल हाइफी राइजाइड्स। जो हमारे पास सेप्रोबिक फंजाई होती हैं वो क्या करती है, स्पेशल हाइफी की मदद से वहां पर जो सबस्ट्रेट होती है उसके ऊपर एंकर करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर अब्जॉर्ब पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है। उन हाइफी को हम क्या नाम देते हैं, राइजाइड का नाम देते हैं, जिसकी मदद से वो किसी सबस्ट्रेट के अंदर दंसना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो जिन हाइफी की मदद से ये इन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दंसना शुरू हो
जाती है, जो हाइफेज के अंदर चले जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं यहाँ पर राइजाइड्स का। तो ये हमारे पास राइजाइड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बुक को अगर हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट मूव करें तो हम देखते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी provides enormous surface for absorptive mode of nutrition. Saprobic fungi along with bacteria are the major decomposer of biosphere. यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी, इसके हाइफी का ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर फैल जाने की खासियत की वजह से ये क्या करते हैं कि इनका जो अब्जॉर्प्टिव मूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आपको पता है कि ये ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर अपने हाइफी को फैला लेंगे, उसकी मदद से ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास फंजाई होती है ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर बायोस्फीयर की एक मोस्ट डिकम्पोजर मानी जाती है। वो कैसे, ये बहुत सारी फूड को रिसाइकल करने में हेल्प करती है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ये रिसाइकल करती है, जैसे कि हमारे पास कार्बन, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करने के लिए आपकी बुक को फॉलो करें तो फास्फोरस, ऑक्सीजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन। जब ये खुराक को तोड़ती है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये एलिमेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर या बायोस्फीयर के अंदर ये एलिमेंट्स रिलीज होते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प कर रही है। तो ये हमारे पास हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास फंजाई है उसको न्यूट्रिशन की बुनियाद के ऊपर, खुराक हासिल करने की बुनियाद के ऊपर हम 3 ग्रुप के अंदर तकसीम कर देते हैं। उनको यहाँ पर हम देखेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइट फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, प्रेडेटर्स, और थर्ड हमारे पास आते हैं म्यूचुअलिस्ट। पैरासाइट्स की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर पैरासाइट्स आप पढ़ के आए हैं कि ऐसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म को जो कि दूसरी स्पीशीज के ऊपर, बड़ी स्पीशीज के ऊपर रहते हैं, वहां से खुराक भी लेते हैं, वहां से रिहाइश भी लेते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट का नाम देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पैरासिटिक फंजाई होंगे वो क्या करते हैं, absorb nutrients directly from host by special hyphae tips called hystoria। ये जो हमारे पास होस्ट होगा उसके प्लाज्मा से, उसके साइटोप्लाज्म से क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां से खुराक को अब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट अब्जॉर्ब करते हैं बाय दी स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हिस्टोरिया। स्पेशल हाइफल टिप्स की मदद से उन हाइफल टिप्स को हम नाम देते हैं हिस्टोरिया का। यहाँ पर पैरासिटिक जो फंजाई है हमारे पास, उनको 2 क्लासेस के अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। एक हमारे पास ओब्लिगेट पैरासाइट, दूसरे हमारे पास फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट पैरासाइट हम कहते हैं ऐसे पैरासाइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ये ग्रो करेंगे। ऐसे पैरासाइट को हम नाम देते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट का। और दूसरे नंबर पर इसकी मिसाल अगर हम देखें, रस्ट जो स्पीशीज आ जाती हैं हमारे पास, माइल्ड्यूज, ये इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाती है। फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे पैरासाइट जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो करते हैं और हम देखते हैं कि इनको लेबोरेटरी के अंदर भी ग्रो करवाया जा सकते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट का। तो ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें ये जो हमारे पास फंजाई ये पैरासिटिक मोड के जरिए अपनी खुराक को पूरा करती है या अपनी खुराक हासिल करती है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स हम कहते हैं शिकारी, हमारे पास जो भी कोई शिकारी होता है उसको हम प्रेडेटर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जो आपकी बुक के अंदर, ऑयस्टर मशरूम इज एन ओमनिवोरस। हमारे पास एक स्पीशीज है फंजाई की जिसको हम नाम देते हैं ऑयस्टर मशरूम। ये हमारे पास ओमनिवोरस कहलाती है। ओमनिवोरस हमने पढ़े थे ऐसे जानदार जो कि हमें पता है घास भी खाते हैं और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि गोश्त भी खाते हैं। ऐसे जानदारों को हमने ओमनिवोरस का नाम दिया था। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं कि हमारे पास इट पैरालाइज नेमाटोड्स पेनिट्रेट देम अब्जॉर्ब। यहाँ पर अगर हमारे पास एक स्पीशीज है नेमाटोड्स जो कि इसके अंदर पेनिट्रेट करती है। जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी तो ये फंजाई जो हमारे पास ये इसकी स्पीशीज है ये उसको क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है, जिसके नतीजे में ये क्या करेगी, वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगी। क्यों ये उससे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है? ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। इस वजह से ये उससे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो हम म्यूचुअलिस्ट है इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर